नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट की, जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। यहाँ की हर साउंड, हर शैडो एक नई कहानी कहती है। सदियों से लोगों ने इसे एक रहस्यमयी जगह माना है, जहाँ छुपी है अननोन ट्राइब्स, मिथिकल क्रिएचर्स और लॉस्ट सिविलाइजेशन। पहले भी हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट पर वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने जाना था कि अमेज़न जंगल कैसे बना, इसमें कौन कौन से रेयर जानवर है और यहाँ की ट्राइब्स कितनी अनोखी है। लेकिन दोस्तों, अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, तो ये तो कहानियों और रहस्यों का खजाना है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अमेज़न के 5 सबसे बड़े मिथ्स और उनकी असली सच्चाई। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मिथ सिर्फ इमेजिनेशन थे या फिर इनके पीछे सच भी छुपा था? तो तैयार हो जाइए जंगल की गहराइयों में उतरने के लिए, जहाँ हर मिथ का सामना होगा सच्चाई से। मिथ नंबर 1, अमेज़न में जाइंट मैन ईटिंग स्नेक्स रहती है, यानी एनाकोंडास रहते हैं। लोकल लेजेंड्स और कुछ एक्सप्लोरर्स का मानना था कि अमेज़न की नदियों में 100 फीट लंबी स्नेक्स रहती है, जो पूरे इंसान को निगल जाती है। आपने भी शायद हॉलीवुड मूवीज़ में जाइंट एनाकोंडा को इंसानों को निगलते हुए देखा होगा, लेकिन इसके पीछे का सच क्या है, ये आप लोगों को नहीं पता। तो चलिए देखते हैं। साइंटिस्ट ने कंफर्म किया कि अमेज़न में पाई जाने वाली ग्रीन एनाकोंडा वाकई दुनिया की सबसे बड़ी स्नेक्स में से एक है, लेकिन इनका साइज 20 से 25 फीट तक ही रिकॉर्ड हुआ है। 100 फीट वाली कहानी बस एग्जैजरेशन है। और सबसे अहम बात ये कि स्नेक्स नॉर्मली इंसानों पर अटैक नहीं करती। इनका शिकार होते हैं कैपिबारास, डियर और कभी कभी जॉगर तक। मतलब ये कि हाँ, अमेज़न जंगल की स्नेक्स डेंजरस है, बट वो मैन ईटिंग मॉन्स्टर्स नहीं, जिनकी कहानियाँ हमने सुनी हैं। मिथ नंबर 2 कि अमेज़न एक एम्प्टी जंगल है, यहाँ कभी सिविलाइजेशन नहीं थी। यूरोपियन कॉलोनाइजर्स के टाइम पे माना जाता था कि अमेज़न सिर्फ एक इनहॉस्पिटेबल जंगल है। यहाँ एग्रीकल्चर या बड़ी पॉपुलेशन सस्टेन ही नहीं कर सकती। जब यूरोपियंस पहली बार अमेज़न पहुँचे तो उन्होंने इसे एक एम्प्टी जंगल माना। उनका कहना था कि इतना डेंस और हार्श जंगल एग्रीकल्चर या बड़ी पॉपुलेशन सस्टेन ही नहीं कर सकता। यहाँ तक कि टेक्स्ट बुक में भी कई सालों तक यही पढ़ाया गया कि अमेज़न एक अनटच्ड फॉरेस्ट है, यानी यहाँ पर कभी कोई पॉपुलेशन नहीं थी। लेकिन हाल ही में सैटेलाइट इमेजेस और आर्कियोलॉजिकल डिग्स ने इस मिथ को तोड़ दिया। रिसर्चर्स को जंगल के अंदर ह्यूज जियोमेट्रिक अर्थवर्क्स, यानी मिट्टी के बने बड़े बड़े गोल, स्क्वायर और पैटर्न्स, सेटलमेंट्स और फार्मिंग टेक्निक्स मिले। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि 16th सेंचुरी तक यहाँ मिलियंस ऑफ पीपल रहते थे। फिर यूरोपियंस आए, जिन्हें कॉन्किस्टेडर्स कहा जाता है। ये स्पेन और पोर्तुगाल के सैनिक और एक्सप्लोरर्स थे, जिन्होंने साउथ अमेरिका में एक्सप्लोरेशन और कॉन्किस्ट किया। उनके साथ आई नई बीमारियां और कॉलोनाइजेशन ने इन सिविलाइजेशंस को लगभग ख़त्म कर दिया। मतलब अमेज़न सिर्फ जंगल नहीं था, बल्कि एक ह्यूमन सिविलाइजेशन का घर था। अब आते हैं अमेज़न की सबसे फेमस और डेंजरस कहानी पर, यानी हमारा मिथ नंबर 3, जो है एल डोराडो, द सिटी ऑफ गोल्ड। कॉन्किस्टेडर्स और एक्सप्लोरर्स का बिलीफ था कि अमेज़न जंगल के अंदर एक सिटी है जो पूरी तरह से सोने से बनी है, जिसे कहते थे एल डोराडो। इस शहर के तलाश में हज़ार लोग मारे गए, लेकिन किसी को गोल्ड सिटी नहीं मिली। 16th सेंचुरी में स्पेनिश कॉन्किस्टेडर्स जंगल के अंदर एक मिथिकल सिटी ढूंढने निकले। लेजेंड्स कहते थे कि वहाँ की गलियाँ सोने से बनी है और राजा खुद को सोने के डस्ट से कवर करता है। हज़ारों लोग इस सिटी की तलाश में अमेज़न में घुसे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर कभी वापस नहीं लौटे। तो आइए जानते हैं इस कहानी के पीछे का सच। सच तो ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से कहानी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोकल ट्राइब्स अपने रिचुअल्स में गोल्ड ऑर्नामेंट्स यूज करते थे और सोने की पाउडर लेक्स में डालते थे। यूरोपियंस ने इसे एग्जैजरेट करके पूरा गोल्डन सिटी बना दिया। असलियत तो ये है कि एल डोराडो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये सिर्फ लालच और इमेजिनेशन की पैदाइश थी। मिथ नंबर 4, अमेज़न में मिथिकल मॉन्स्टर्स रहते हैं। अमेज़न के लोकल्स की कहानियों में एक क्रिएचर बार बार आता है, जिसका नाम है मैपिंग गौरी।
कहते हैं कि ये एक जाइंट मॉन्स्टर है जिसके शरीर पर फर होता है, एक ही आँख होती है और जो इंसानों को खा जाता है। साउंड स्कैरी राइट? लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक मिथ एक्चुअली एक्सटिंक्ट एनिमल्स से जुड़ा है। जायंट ग्राउंड स्लॉथ जो हजारों साल पहले अमेज़न में रहता था, ये एक शाकाहारी जानवर था, लेकिन 6 मीटर ऊंचा, बहुत बड़ा और धीमी चाल वाला। ट्राइब्स ने अपनी कहानियों में इस एक्सटिंक्ट एनिमल को एक मॉन्स्टर की तरह डिस्क्राइब कर दिया। रियलिटी तो ये है कि आज अमेज़न में ऐसा कोई क्रिएचर एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन ये कहानियाँ हमें याद दिलाती है कि कभी इस जंगल में विशालकाय जानवर रहते थे। मिथ नंबर 5, अमेज़न रेन फॉरेस्ट इनफाइनाइट है और इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। एक मॉडर्न मिथ ये है कि अमेज़न इतना विशाल है कि इंसान चाहे जितना भी काटे इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन सच तो ये है कि पिछले 50 साल में अमेज़न का 20% हिस्सा पहले ही गायब हो चुका है। डिफॉरेस्टेशन इतनी तेज़ी से हो रहा है कि अगर यही चलता रहा तो आने वाले कुछ दशकों में अमेज़न का बड़ा हिस्सा वैनिश हो जाएगा। यानी ये मिथ खतरनाक है क्योंकि लोगों को लगता है कि जंगल इनफाइनाइट है और इसी सोच की वजह से डिस्ट्रक्शन को लाइटली लिया जाता है। तो दोस्तों, ये थे अमेज़न से जुड़े 5 बड़े मिथ्स। सच ये है कि अमेज़न पर खुद एक लिविंग मिस्ट्री है। ना तो ये पूरी तरह से वैसा है जैसा कहानियों में सुनते हैं और ना ही ये उतना सिंपल है जितना टेक्स्ट बुक्स में लिखा गया है। ये जगह हमें रिमाइंड कराती है कि मिथ्स और रियलिटी हमेशा साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। कभी कभी मिथ सच के करीब होते हैं और कभी कभी वो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन की उड़ान होते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये हमारे धरती का हार्ट बीट है और इसे बचाना हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वरना कल शायद इसके मिथ्स ही हमारे पास बचे रहेंगे और सच नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।